हम समझते हैं कि 95% लोग अभी हमारे साथ हैं और वोट भी का अंतर यही होगा। हम जो 31,000 वोट से जीते थे, इस बार हम समझते हैं कि 40,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे। लेकिन यहाँ की जनता प्रचार में विश्वास नहीं करती है। हम 9 साल यहाँ कर्मठता के साथ काम किया, उसका बहुत असर है और असर 2-4 महीना में दिखेगा। तो अत्याचार में जीते रहे हैं, अत्याचार किए हैं तो उनको अत्याचार दिख रहा है। गूगल साफ लगाइएगा लाल पीला तो सूझेगा साफ। हमारे गार्जियन माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का काम बोल रहा है इस क्षेत्र में। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव देखकर बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। देखिए किस तरह के लोग हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। हम इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और देखिए एनडीए की प्रत्याशी यहाँ पे जीतन मांझी है के बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही है और जीतन मांझी भी चुनावी प्रचार में पहुंचे हैं। और देखिए जीतन राम मांझी है और तमाम दीपा मांझी भी हैं और सर लगातार चुनावी प्रचार में घुल रहे हैं। क्या कुछ माहौल देखिए पसीना अस्वस्थता के चलते चल रहा है, अंदर अंदर कुछ थकावट है, बुखार है, इसके लिए अब पसीना चला ना 1 घंटा के बाद हम फ्रेश हो जाएंगे। 1 घंटा के बाद फ्रेश हो जाएंगे। हम समझते हैं कि 95% लोग अभी हमारे साथ हैं और वोट भी का अंतर यही होगा। हम जो 31,000 वोट से जीते थे, इस बार हम समझते हैं कि 40,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे। वो तो प्रचार तंत्र उनका है, दूसरे के लिए प्रचारक रहे हैं, अपना भी प्रचार दिखला रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता प्रचार में विश्वास नहीं करती है। अच्छा कहना तो कोई भी आदमी अखाड़ा में आता है तो कहता है कि हम पटकाएंगे, लेकिन जब पटकाता है तब मुंह लटका के चल जाता है। तेजस्वी यादव के भी उम्मीदवार है महागठबंधन के लिए और अगर नौकरी और रोजगार तो हमने न दिया था, वोट अब तो इधर होगा। एकदम गलत, एकदम गलत। 15 बरस से 2005 के पहले के उनके माता श्री या पिताश्री जो रहते थे 15 वर्ष तक कितना का रोजगार उन्होंने दिया था, ये तो गलत बात है। जीतन राम मांझी कई यहाँ नीतीश कुमार जी के प्रयास से सारा काम हुआ। जीतन राम मांझी कई काम किए, कई काम बाकी भी लगे। क्या लगता है बहुत पूरा कर देंगे वो तमाम काम? देखिए गीता ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आदमी को कर्म करना चाहिए, फल तो देने वाला ऊपर वाला है। हम 9 साल यहाँ कर्मठता के साथ काम किया, उसका बहुत असर है और असर 2-4 महीना में दिखेगा। अब हम गिनती 1-2 काम करें तब ना गिनती करें यार, हजारों काम है जो हम नहीं जानते हैं। जनता कहती है कि ये काम आपका किया हुआ है। सर तेजस्वी ने कहा है कि अपराधियों की दिवाली है और कानून व्यवस्था का दिवाला निकल गया। देखिए जब सियार का पुछ नहीं रहता है ना तो सबको कहता है कि पुछ कटा दो। तो अपने अपराधी तत्व के साथ रहे हैं, अपराध में विश्वास किए हैं, उनका पार्टी एक तरह से जमात है उसका। आज यहाँ जर जमीन पर किसका कब्जा है? चिरू कास्ट के जो जमीन मिले हैं उसका 70-80% कब्जा उन्हीं का है, इसलिए उल्टी बात बोलते हैं। लालू जी आज कहे हैं कि धरती पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। तो अत्याचार में जीते रहे हैं, अत्याचार किए हैं तो उनको अत्याचार दिख रहा है। गूगल साफ लगाइएगा लाल पीला तो सूझेगा साफ। प्रशांत किशोर आज बोल रहे हैं कि नेताओं के परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए वोट दें, पब्लिक को बोल रहे हैं। हम वो बोलते हैं लेकिन परिवार का परिभाषा उनको जानना चाहिए। वैसा परिवार नहीं जो लालू यादव जी का परिवार, तेज प्रताप हुए, कहाँ कबड्डी खेल रहे थे और एमएलए मंत्री हो गए। तेजस्वी प्रसाद कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, हो गए मंत्री और एमएलए। रोहिणी उनकी पुत्री सिंगापुर में रहने वाली आ गई, लड़ गई। उनके पुत्र शिबीसा वो कहाँ का कर्मठ कार्य करता रही। तो परिवारवाद उसको कहते हैं। हमारे परिवार का बात अभी कह चुके हैं हम। जिला परिषद की सदस्य रही है, एक कर्मठ लड़की है, हर तरह से व्यवहारिक है और वक्ता है, इसलिए इसको परिवार का रूप नहीं दिया जा सकता है, अपना योग्यता के बल पर इसको दिया गया है।
चलिए, जीतन राम मांझी क्या कुछ कर रहे थे, हमारे साथ ज्योति मांझी भी है। मैडम, प्रचार में लगे हुए हैं, क्या कुछ माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, बस प्रचार कर रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कई उम्मीदवार मैदान में हैं? अभी तक तो नहीं मिले हैं, हाँ। अभी तक दिखे नहीं है। एकदम लगे हुए हैं, सारे हम पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ। पापा भी लगे हुए हैं। सर बता रहे थे कि उनको बताने की जरूरत नहीं है, दीपा मांझी को सब पता है। जी क्या जी करना जी है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा क्षेत्र पता है जी। क्या कहिएगा, विधानसभा में अब साथ में बैठने जा रही हैं? एक तो आपको पहले धन्यवाद देते हैं जी। और हम जो भी क्षेत्र में जब से नामांकन हुआ है तब से हम घूम रहे हैं। हाँ। हमारे गार्जियन माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का काम बोल रहा है इस क्षेत्र में। काम हो रहा है। हाँ, एकदम सुदूर पहाड़ के पास भी हम लोग जा रहे हैं तो पक्की सड़क से जा रहे हैं। शायद ही एक आध रोड ऐसा है छोटा मोटा वही खराब है, नहीं तो इनका बहुत काम है। लघु सिंचाई विभाग से बहुत काम हुआ है, पुल पुलिया बहुत सा बना हुआ है और बची हुई है, सबका डीपीआर बन गया है, वो सब बनने वाला है। दोनों आदमी एक साथ लगे हुए बहुत ही है। क्या लगता है बिहार समधीन का मतलब है कि एक संबंध होता है, तो जब संबंध है तो लगे हुए हैं बेटी के लिए। लगे हुए हैं? हाँ, पूछ रहे थे कि बेटी को जिताना है, बहू को जिताना है, मतलब कि क्या? देखिए, चूंकि मेरी बेटी है, हम बचपन से उसको 9 महीना कोख में भी रखे और हम उसको पाले पोसे हैं बचपन से। उसके अंदर जो गरीबों की सेवा करने की जो जज्बा है बचपन से ही है और वो बहुत हिम्मती बेटी है। जंगल पहाड़ में बताइए 13-14 किलोमीटर साइकिल से वो फतेहपुर, पहली लड़की थी फतेहपुर में कि पढ़ने आती थी और जो भी गरीब गुरबा इसके नजर में पड़ता था, भूखे नंगे को सबको ये देखती थी। पागल भी अगर इसके गांव में आ जाता था तो पहला नजर इसको पड़ना था कि उसको नहाना पीछना, अपना कपड़ा तक खुद दे देना, खाना पीना देना। इसके अंदर गरीबी दया कूट कूट के भरा हुआ है। दया कूट कूट करके भरा हुआ है। पर मम्मी विधायक है, विधायक वाला गुण दिए कि नहीं दिए? हम ऐसा, हम भी विधायक हैं लेकिन हम कभी नहीं, मेरे अंदर ये घमंड हुआ कि विधायक कोई बड़ा शहंशाह हो जाता है। विधायक हैं, एक सेवक के रूप में हम प्रतिदिन रहे। आप मेरे 12 विधानसभा में घूमकर देख लीजिए। हम सभी को कहते हैं, हमको सर कोई नहीं बुलावे न कुछ बोले, सीधे हम सेवक हैं, आपके दीदी हैं बस। और मेरे अंदर हम बेटी को भी कहते हैं, बेटा ये जो मौका तुम्हें मिल रहा है, एक कभी नहीं सोचना कि कोई हम बड़ा ओहदा हम ले रहे हैं। एक सेवक की भांति समाज का काम करना है और सेवक के रूप में ही अपने प्रदर्शित करना है। आपने देखा होगा कि पूर्व में भी हम जो रहन सहन, जो पर पहनावा, जो बोलचाल पहले था वो आज भी वही है। आज भी उसी तरह का मेरे शरीर पर कभी महंगा कपड़ा आपने नहीं देखा होगा। जो पहले पहनते थे वो आज भी पहन रहे हैं। इसलिए हम जानते हैं गरीबों की सेवा कैसे की जाती है, समाज के क्या क्या जरूरतें हैं उसको कैसे पूरा किया जाता है। और हमारी बेटी भी बताना नहीं पड़ेगा, ये अनपढ़ नहीं है और ना ये नादान है, ये बखूबी समझती है कि गरीबी से आई है तो हर चीज समझती है। और इमामगंज की जनता को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमामगंज की जनता अगर इन्हें मौका देती है तो चौमुखी विकास इसका होगा। हम भी सहायता करेंगे बेटी के नाते, हम भी सहायता करेंगे। अगर पिछड़ रहे अपना क्षेत्र का लोगों का अगर दुख तकलीफ है तो उसे दूर करेंगे। इनके ससुर जी कैबिनेट मंत्री हैं तो रोजगार के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में रोजगार ज्यादा लाने के लिए हम भी प्रेरित करेंगे और बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं वो करेंगे। और खुशकिस्मत है यहाँ की जनता कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय बिहार के नीतीश कुमार जी और सारे तेजस्वी प्रसाद जी, चिराग पासवान जी और क्या कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, ये अच्छे विचार वाले विकास पुरुष एक साथ जुड़े हुए हैं। स्वतः है कि जैसा संगत होगा उसी तरह राज्य का विकास होगा। इन सब की जो एनडीए गठबंधन की जो जोड़ी है ये विकास की जोड़ी है, ये विनाश की जोड़ी नहीं है।
मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी बेटी को पहला मौका मिला है, तो एनडीए गठबंधन से टिकट मिला है। इसलिए यहाँ की जनता को बहुत विकास होगा, बहुत मेहनत करेगी, बहुत काम करेगी, ये मैं भरोसा दिलाती हूँ। और हम गारंटी के रूप में कहती हूँ कि हमारी बेटी अगर नहीं करेंगे तो हम अपना नंबर पूरे विधानसभा को दे देते हैं। मतलब बेटी के बदले मम्मी अगर नहीं करते, नहीं तो पूरे विधायक जो होता है पूरे बिहार के विकास के लिए नहीं होता है, एक क्षेत्र के लिए नहीं होता है। इसलिए मान लीजिए हमारी अगर जरूरत पड़ी तो आप ये तो सक्षम है काम करने के लिए, नहीं ये सक्षम है अपना काम करने के लिए। कहीं अगर अटक जाते हैं, अभी भी बहुत सारे हम लोग पूरे बिहार में घूमते हैं और सारे विकास का काम हम लोग देखते हैं, तो विधायक तो पूरे बिहार का 243 गो पिलर होता है। जैसे घर बनाते हैं तो ये घर का पिलर बनता है, उसी तरह 243 गो बिहार के विकास के पिलर हैं। इसलिए पिलर अगर कहीं भी डगमगाता है तो एक विधायक दूसरे विधायक को जरूर मदद करता है। इसी दृष्टिकोण से मेरी बेटी को भी अगर मेरी आवश्यकता होगी तो हम मदद करेंगे इसको। चलिए, बेटी को भी जरूरत होगी तो मदद करेंगे। देखिए, तमाम जो एनडीए की प्रत्याशी हैं, दीपा मांझी, वो वोट मांग रही है, घूम भी रही है। और देखिए किस तरीके से जो उनकी मम्मी कह सकते हो वो भी विधायक है, और किस तरीके से तमाम बातों को रखे थे। जीतन राम मांझी को भी आपने सुना, दीपा मांझी को भी सुना, तमाम लोग क्या कुछ कहते वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।